हेलो ईबे सेलर्स, ईबे एक्सपोर्ट एकेडमी में स्वागत है, जिसमें आप पाएंगे सेलिंग के सभी सॉल्यूशंस जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। मैं ऋषि गंभीर आज आपको फीडबैक और उसकी इंपॉर्टेंस समझने में मदद करूंगा। इस एपिसोड में हम फीडबैक के टाइप्स, उनकी रेटिंग्स और अकाउंट पर होने वाले इंपैक्ट को समझेंगे। अगला एपिसोड जो है एनालाइजिंग बायर फीडबैक, और बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को फॉलो कीजिए। फीडबैक को अच्छे से समझने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, किसी भी फीडबैक को ईबे आपकी दी गई सर्विसेज के आउटपुट के रूप में देखता है, और ये 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है: इंफॉर्मेशन, कमिटमेंट और कम्युनिकेशन। फीडबैक बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बायर्स को अपने ईबे सेलर्स के साथ हुए ट्रांजैक्शन को रेट करने का मौका मिलता है, और दूसरे बायर्स को डिसाइड करने में आसानी होती है कि उस सेलर से बाय करें या नहीं। सेलर्स जान सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की कौन सी बातें बायर्स को पसंद आ रही हैं, और बायर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आपके फीडबैक में उन ईबे मेंबर्स के कमेंट्स और रेटिंग्स शामिल होते हैं जिनके साथ आपने बाइंग या सेलिंग की है। इससे आपकी ईबे मेंबर के तौर पर रेपुटेशन के बारे में पता चलता है। आपको फीडबैक प्रोफाइल पेज पे ये सारे कमेंट्स, रेटिंग्स और फीडबैक स्कोर्स मिल जाएंगे। फीडबैक के बारे में सेलर्स को ये पॉइंट्स जानना जरूरी है कि आप अपने बायर के लिए सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं। किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस के लिए आप उन बायर्स को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। सेल कंफर्मेशन के बाद 60 डेज में इससे संबंधित फीडबैक सेंड या रिसीव किया जा सकता है। ट्रांजैक्शन कैंसिल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने पर भी बायर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप एक ETRS यानी ईबे टॉप रेटेड सेलर हैं, तो बायर्स आपको सेल कंफर्मेशन के 7 दिन बाद ही फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देने का सही समय तब होता है जब बायर से आपने पेमेंट रिसीव कर ली हो और प्रोडक्ट शिप करने के लिए तैयार हो। एक बार सबमिट किया गया फीडबैक चेंज नहीं किया जा सकता, पर आप उस पर कमेंट ऐड कर सकते हैं। बायर के फीडबैक पर आप सिर्फ एक ही बार कमेंट कर सकते हैं, और आप उसे एडिट या रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही बायर्स को फीडबैक के बारे में यह ध्यान में रखना होगा कि सेलर्स को पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव लेवल में रेट किया जा सकता है। इसके साथ बायर आपको DSR यानी डिटेल्ड सेलर रेटिंग भी दे सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि आपके बायर द्वारा दिए गए डिटेल्ड सेलर रेटिंग मतलब DSR क्या होता है। आइए शुरुआत करते हैं। DSR वो स्टार्स हैं जो बायर्स अपने सेलर्स को ओवरऑल ट्रांजैक्शन के लिए देते हैं। ये स्टार्स फीडबैक के साथ इन 4 चीजों के लिए दिए जाते हैं: प्रोडक्ट का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, रीजनेबल शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग स्पीड और साथ ही कम्युनिकेशन के लिए भी। डिटेल्ड सेलर रेटिंग के साथ बायर की दी हुई एडिशनल इंफॉर्मेशन से सेलर्स को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। ईबे उम्मीद करता है कि सेलर्स अपने DSR के एवरेज को कम से कम 4.1 की रेटिंग पे मेंटेन करें। अब ईबे की तरफ से दिए जाने वाले फीडबैक स्टार्स और स्कोर कैलकुलेशन को समझते हैं। आपको फीडबैक स्टार्स तभी मिलते हैं जब वो फीडबैक स्कोर्स का स्पेसिफिक लेवल पूरा करते हैं। ऐसे ही स्टार आइकन पाने के लिए आपको कम से कम 10 फीडबैक स्कोर की जरूरत होती है। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के फॉर्मूला को समझते हैं। आपके पिछले 12 महीनों की पॉजिटिव्स को डिवाइड किया जाता है पिछले 12 महीनों की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की टोटल से। इस कैलकुलेशन में एक पॉजिटिव रेटिंग आपके फीडबैक स्कोर को 1 पॉइंट से बढ़ा देती है। एक न्यूट्रल रेटिंग का फीडबैक स्कोर पे कोई असर नहीं होता। एक नेगेटिव रेटिंग से फीडबैक स्कोर 1 पॉइंट से कम हो जाती है। आप कैलकुलेशन का फॉर्मूला और रेटिंग स्टार्स के कलर कोड को स्क्रीन पर दिए गए चार्ट से बेहतर समझ पाएंगे। अब चलते हैं रिपीट फीडबैक की तरफ। आपके और बायर के बीच एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो हर आइटम की ट्रांजैक्शन पर आप फीडबैक सेंड और रिसीव कर सकते हैं।
आपके बायर से मिलने वाला रिपीट फीडबैक स्कोर भी आपके फीडबैक स्कोर में कैलकुलेट होना चाहिए। उसके लिए ट्रांजैक्शंस का अलग अलग हफ्तों में पूरा होना जरूरी है। ईबे के हिसाब से नए हफ्ते की टाइमलाइन मंडे से संडे तक की होती है, पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम पर। अगर कोई ईबे मेंबर एक ही हफ्ते में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन पे फीडबैक देता है, तो सभी फीडबैक कंबाइन होके उन्हें एक ही सिंगल यूनिक रेटिंग कंसिडर किया जाता है। मतलब अगर आपको एक ही हफ्ते में नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक आता है, तो आपका फीडबैक स्कोर 1 पॉइंट से ऊपर चला जाता है। अगर आपको एक ही हफ्ते में इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक आते हैं, तो आपका फीडबैक स्कोर वही रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और अगर आपको एक ही हफ्ते में पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव फीडबैक आते हैं, तो आपका फीडबैक स्कोर 1 पॉइंट से कम हो जाएगा। इस कैलकुलेशन मेथड की वजह से फीडबैक स्कोर में अलग अलग मेंबर्स की जेन्युइन ओपिनियन दिखाई देती है और कोई मेंबर अपने स्कोर को खुद से बढ़ा नहीं सकता है। फीडबैक के कैलकुलेशन के बाद हम नजर डालते हैं फीडबैक ऑटोमेशन पे। फीडबैक देना एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने बायर्स को थैंक यू कहने का। ये उन्हें भी इंकरेज करता है फीडबैक देने के लिए। ऑटोमेटेड फीडबैक सेटिंग एक आसान तरीका है अपने बायर्स को फीडबैक देने का। यह फीचर आपका समय बचाता है और फीडबैक देना भी बेहद आसान बनाता है। ईबे सारे सेलर्स को रिक्वेस्ट करता है कि पेमेंट मिलते ही अपने बायर्स को फीडबैक दें, ताकि बायर्स भी अपना फीडबैक आपके लिए जल्द ही दे सकें। यदि आपको लगता है कि आपको सही फीडबैक नहीं मिला है, तो ऐसे मामले में आप फीडबैक पे रिप्लाई कर सकते हैं या फीडबैक रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक के लिए ही आप फीडबैक रिवीजन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फीडबैक रिवीजन रिक्वेस्ट करने पर भी रिवीजन की गारंटी नहीं होती है। कोशिश करें कि फॉर्म भेजने के पहले बायर से बात कर लें, क्योंकि एक बार उन्होंने रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया तो उसके बाद रिवीजन होना मुमकिन नहीं होगा। फीडबैक ऑटोमेशन और रिवीजन को डिटेल में समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो को जरूर देखें। कुछ कंडीशंस में फीडबैक रिमूवल भी पॉसिबल है। चलिए इन केसेस को समझते हैं। बायर और आप दोनों के लिए फीडबैक एक बहुत ही बढ़िया मौका है अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करने का। यदि आपको लगे कि आपको मिला हुआ फीडबैक गलत है, तो आप ईबे से इस प्रॉब्लम की अपील कर सकते हैं। ईबे ऑटोमेटिकली डिफेक्ट्स निकाल देगा, आपके लेट शिपमेंट रेट को एडजस्ट करेगा। फीडबैक को निकाला भी जा सकता है अगर आपकी सिचुएशन इन गाइडलाइंस में मेंशन्ड है। अगर आपके बायर ने पेमेंट नहीं की है और एक अनपेड आइटम बायर के अगेंस्ट रिकॉर्ड की गई है, अगर डिफेक्ट, फीडबैक या लेट शिपमेंट ईबे साइट पे किसी इशू या प्रोग्राम एरर के कारण हो, अगर लिस्टिंग में डिलीवरी एस्टिमेट कम कर दी गई है पर आइटम की डिलीवरी कैरियर के लॉन्गेस्ट डिलीवरी एस्टिमेट से हो रही है, अगर ईबे आप